अगर आपके भी दांत खराब है और आप दांत निकलवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या आपने अपना दांत निकलवाया है और आपके दांत का जो दर्द है वो सही नहीं हो रहा है, वहाँ पर हीलिंग अच्छे से नहीं होने पा रही है, जख्म जो है वो भरा हुआ नहीं है, आपको कभी कभी सेंसिटिविटी जैसा फील हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ध्यान से देखिएगा कि दांत जो निकाला जाता है वो कितने तरह से दांत निकाले जाते हैं, कौन सा तरीका जो होता है जिसमें कि ज़्यादा समय लगता है दांत को निकलवाने में और उसको सूखने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। मन में कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई सवाल होगा तो ज़रूर उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब भी कभी हम लोग दांत को निकलवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका दांत जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आपके जो डेंटिस्ट हैं आपका प्रॉपर एक्सरे किए हैं और एक्सरे के बाद आपके दांत में ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं बची है जिससे कि आपका ट्रीटमेंट करके दांत को बचाया जा सके। तो इसीलिए ऑप्शन बचता है दांत को निकलवा देना, जिसे कि हम लोग टूथ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। जब भी कभी दांत को निकाला जाता है तो डेंटिस्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि दांत जो है वो इजीली उसको मूव किया जाएगा और उसको फोर्सेप से पकड़ करके उसको निकाल दिया जाएगा। इस टाइप का जो एक्सट्रैक्शन होता है हार्डली 15 से 20 मिनट का समय लगता है, जिसमें कि 10 मिनट का टाइम जो है वो हम लोग लोकल एनेस्थेसिया के लिए दे देते हैं ताकि अच्छे से आपका जो सेक्शन वाला जो भाग है वो अच्छे से सुन्न हो जाए, वहाँ पे एनेस्थेसिया का प्रभाव स्टार्ट हो जाए। उसके बाद दांत को मूव करके इजीली आपके दांत को फोर्सेप से निकाल दिया जाए। इस टाइप की हीलिंग में बहुत ही कम समय लगता है, मतलब आपकी जो हीलिंग है दांतों की वो अच्छे से 20 से 22 दिनों में हो जाती है। हार्डली मेडिसिन जो है वो 5 दिन का आपका चलाना पड़ता है और बाकी आगे चल के भी आपको कोई सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो आपकी एक्सेस ब्लीडिंग होती है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उस इस टाइप के जो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन होते हैं उसमें नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन एक जो एक्सट्रैक्शन होता है उसे हम लोग सर्जिकल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब ऑपरेटिव टाइप का एक्सट्रैक्शन। ये जो है वो कई सारे कंडीशंस में हो सकते हैं, जैसे कि अगर वो दांत का पहले से ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा चुका है तो फिर हो सकता है कि वो दांत का सर्जिकली एक्सट्रैक्शन करना पड़ जाए। या फिर अगर आपके दांत जो हैं वो सीमेंटेड है, उनके जो रूट है वो आपकी जो सॉकेट्स है, जो बोन होते हैं उनसे अगर बहुत मजबूती से अगर पकड़ा हुआ है, सीमेंटेड है, तो फिर वैसे कंडीशन में आपकी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करनी पड़ सकती है। या फिर दांत जो है वो किसी चोट में या फिर एक्सीडेंट में ब्रेक हो गए हैं, बहुत सारे जगहों पे ब्रेकेज है उस दांतों में, तो फिर आपके रूट के छोटे छोटे पार्ट्स को निकालने के लिए सर्जिकल एक्सट्रैक्शन जो है वो करना पड़ सकता है। या फिर अगर आपके रूट जो हैं वो बेंड है, जो कि निकालते समय इजीली निकल नहीं सकते हैं, वो उनके ब्रेकेज के चांसेस होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में भी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन जो है वो करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन जो है वो करना पड़ता है। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें जो है वो हैंडपीस के द्वारा दांतों के बीच में ड्रिलिंग की जाती है। उसके बाद कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि रूट के पार्ट्स को या फिर उन दांतों को अच्छे से मूवमेंट दिया जाता है, जिससे कि आपके अगल बगल वाले जो दांत होते हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना हो और उसको रिमूव किया जाता है। जब भी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसके जो सॉकेट्स होते हैं, जिसके बीच में दांत है आपका, वो जो सॉकेट होते हैं उस सॉकेट के ब्रेकेज होने का डर होता है, मतलब वो सॉकेट जो है वो टूट सकता है। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दांत जो है उसको हम लोग ऐसे मूवमेंट करके नहीं निकाल सकते हैं। इसको निकालने के इस दांत को निकालने के लिए आपको जो है वो प्रॉपर हैंड पीस का यूज़ करना होता है। आपके जो सॉकेट्स होते हैं उसमें ड्रिल करना होता है, उसके बाद दांत जो है वो निकालना होता है। तो ये जो सॉकेट्स होती है, जो कि नॉर्मल जो एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें कि ये नॉर्मल रहती है, वो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में इसकी जो स्पेस होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। सॉकेट्स के जो बोन होते हैं, जो एल्वियोलर बोन होता है, उसके कुछ पार्ट्स को रिमूव करना पड़ता है, जिसके लिए वहाँ पे जो है जब काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक्सट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे सूचरिंग करनी पड़ती है। तो इस टाइप का जो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन वाले जो केसेस होते हैं उसकी जो हीलिंग होती है, उस हीलिंग को सही होने में डिपेंड करता है कि आपके कौन से दांत है। जैसे कि सामने वाले अगर दांत है तो उसमें 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का समय लग सकता है। या फिर अगर आपके मोलर्स होते हैं, मतलब आपके चह वाले दांत होते हैं जिसमें कि ज़्यादा जड़ें होती हैं, 2 या 3 जड़ें होती हैं,
तो फिर उस टाइप के जो दांत होते हैं उनमें हीलिंग में 2 महीने तक का समय भी लग सकता है। तो इसीलिए आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपके लिए जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन हो सकता है कि 10 दिन चलाना पड़ जाए या फिर 15 दिनों का भी हो सकता है। इस कंडीशन में बहुत सारे प्रिकॉशंस जो होते हैं उसको भी ध्यान देना पड़ता है। आपको हो सकता है बीच में 1 से 2 बार आपके डेंटिस्ट से आपको मिलने की आवश्यकता होती है। तो कभी भी जब भी आप दांत को निकलवाते हैं तो अगर आपके दांत में 2 से 3 दिनों के बाद अगर हल्का पेन जैसा महसूस हो रहा है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी हीलिंग जो है वो अच्छे से नहीं होने पा रही है, तो एक बार अपने डेंटिस्ट से आप जरूर मिलिएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो दांत का एक्सट्रैक्शन है वो नॉर्मल तरीके से हुआ है या फिर सर्जिकल तरीके से हुआ है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, क्योंकि डेंटिस्ट जो हैं वो आपके दांत के कोई भी पार्ट्स को आपके सॉकेट्स में नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे उसको वो रिमूव करके ही छोड़ेंगे। तो इसीलिए अपने डेंटिस्ट के ऊपर फेथ बनाए रहें, और जब तक आपकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती है आपको उनके पास अगर 2 बार जाना पड़े तो ज़रूर जाइएगा और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइएगा। आप समझ गए होंगे कि जब भी एक्सट्रैक्शन होता है तो एक्सट्रैक्शन जो है वो पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें लोकल एनेस्थीसिया में काम किया जाता है। और मुझे उम्मीद भी यही रहेगी कि जब भी आपका एक्सट्रैक्शन हो तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये एक्सट्रैक्शन हो, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की नौबत ना आनी पड़े। और अगर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन भी अगर होता है तो फिर आप पहले ही अपने डेंटिस्ट से कंफर्म कर लें कि आपका दांत जो है वो किस तरीके से निकलेगा और उसकी हीलिंग में कितनी टाइम लगेगी। आपके डेंटिस्ट जो हैं बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपको सारी बातें अच्छे से समझा देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। लगे तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।